दोस्तों, अगर आप भी अपनी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले हैं, चाहे वो आपका बोर्ड परीक्षा मैट्रिक का हो या फिर इंटर का, ऐसे में दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि आप लोग किस प्रकार से अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में अपनी कॉपी को लिखकर एक बेहतर मार्क्स को प्राप्त कर पाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखिएगा कि दोस्तों आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 400 से भी अधिक नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझेंगे कि हम लोग का वार्षिक परीक्षा 2024 में अपनी कॉपी को किस तरह से लिखना है, या फिर यूं कहें कि हम लोग किस प्रकार से अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखकर एक बेहतर मार्क्स को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2024 में 400 से भी अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों, साथ ही में इस वीडियो में बताई जाने वाली सभी इंपॉर्टेंट तरीकों को पूरी तरह से समझने का प्रयास करिएगा कि आपको अपनी बोर्ड की परीक्षा में अपनी कॉपी को किस तरह से लिखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई विलंब किए हम लोग समझते हैं कि हम लोग को अपनी कॉपी को किस तरह से लिखना है। दोस्तों, अगर हम बात करें वार्षिक परीक्षा 2024 की, चाहे वो आपका मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा हो या फिर इंटर का, दोस्तों आप लोग जब भी अपनी वार्षिक परीक्षा 2024 में अपने किसी भी विषय के परीक्षा को देने जाइएगा, दोस्तों आप लोग को सबसे पहले कोशिश करना है कि जब भी आप लोग का प्रश्न पत्र एवं कॉपी दिया जाता है, जी हाँ दोस्तों, जब भी आप लोग अपने परीक्षा हॉल में बैठते हैं और शिक्षक के द्वारा आप लोग को प्रश्न पत्र एवं कॉपी मिलता है, तो ऐसे में आप लोग को सबसे पहले कोशिश करना है कि अपने परीक्षा हॉल में 15 से 20 मिनट तक पूरे रिलैक्स होके बैठना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोग को टिप्स नंबर 1 की सहायता से कोशिश करना है कि जब भी आप लोग का बोर्ड परीक्षा में कॉपी या फिर प्रश्न पत्र मिलता है तो सबसे पहले 15 से 20 मिनट तक पूरे आराम से अपने परीक्षा हॉल में बैठना है। और दोस्तों, आप लोग को ये 15 से 20 मिनट में पूरी तरह से सोचना है कि अपने प्रश्न पत्र एवं कॉपी में क्या क्या चीज दिया गया है। आप लोग को इसमें देखना है कि कौन कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में दिया गया है। आप लोग को सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र एवं अपने कॉपी को पूरी तरह से समझना है कि किस तरह से आप लोग को प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। दोस्तों, जब आप लोग अपने परीक्षा हॉल में 15 से 20 मिनट तक अपने पूरे प्रश्न पत्र अपने कॉपी को समझ लेते हैं, तो चलिए अब हम लोग अगले तरीकों को पूरे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आप लोग को बोर्ड परीक्षा में दूसरे तरीके के माध्यम से कोशिश करना है कि जब आप लोग 15 से 20 मिनट तक पूरे प्रश्न पत्र एवं कॉपी को पूरी तरह से समझ जाते हैं, आप लोग उसके बाद कोशिश करिएगा कि अपने प्रश्न पत्र में से कुछ ऐसे प्रश्नों का चुनाव करिएगा जो कि आप लोग को थोड़ा बहुत या फिर पूरी तरह से याद हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को कोशिश करना है कि पूरी तरह से समझने के बाद कुछ ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना है जो कि आप लोग को थोड़ा बहुत या फिर पूरी तरह से याद हो। दोस्तों, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रश्न आप लोग को पूरी तरह से याद हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना है जो कि आप लोग बिना किसी भी परेशानी के बिल्कुल सीधे तरीके से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को सबसे पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चुनाव करना है जो कि आप लोग को पहले से पूरी तरह से या फिर हल्का बहुत भी याद हो। दोस्तों, जब आप लोग अपने परीक्षा हॉल में इन सभी प्रश्नों का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों अब आप लोग को करना है कि अपने प्रश्न पत्र में इन सभी प्रश्नों को अपने पेन से टिक कर देना है। दोस्तों, जब आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में इन सभी प्रश्नों को टिक कर देते हैं कि ये जो प्रश्न है हम लोग को पूरी तरह से याद है, तो अब आप लोग को करना है कि अपने कॉपी में, जी हाँ दोस्तों, अपने परीक्षा की कॉपी में जो आप लोग का फर्स्ट पेज एवं सेकेंड पेज रहता है, उसमें वे सभी प्रश्नों को लिखना है जो कि आपने प्रश्न पत्र में टिक किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज एवं सेकेंड पेज पर उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करना है जो कि आप लोग को थोड़ा बहुत या फिर पूरी तरह से याद हो। दोस्तों, आप लोग को जितना हो सके कोशिश करिएगा कि अपनी परीक्षा की फर्स्ट पेज एवं सेकेंड पेज पर जितना हो सके साफ सुथरा एवं एक बेहतर लिखावट के साथ लिखने का प्रयास करिएगा। और अपने परीक्षा की फर्स्ट पेज एवं सेकेंड पेज पर काट छाट या फिर भद्दे लिखावट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे कुल मिला के कहने का अर्थ है कि आप लोग को अपनी बोर्ड परीक्षा की फर्स्ट एवं सेकेंड कॉपी को जितना हो सके पूरी तरह से सजा सजा के लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करते हैं
तो वे सबसे पहले आपकी कॉपी के फर्स्ट पेज एवं सेकेंड पेज को ही पूरी तरह से देखते हैं, जिसकी वजह से उनको आइडिया लग जाता है यह किस कैटेगरी का स्टूडेंट है और जिसकी वजह से आपका जो मार्क्स रहता है वो तय किया जाता है। तो ऐसे में आप लोग को कोशिश करना है कि जितना हो सके अपनी फर्स्ट पेज एवं सेकेंड पेज को पूरी तरह से सजा कर लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों जब आप लोग अपने परीक्षा हॉल में ये सभी कामों को कर लेते हैं तो चलिए अब हम लोग तीसरे तरीकों को पूरे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों आप लोग को तीसरे तरीके के माध्यम से कोशिश करना है कि अपनी परीक्षा की कॉपी में जितना हो सके अपनी कॉपी को पूरी तरह से सजा कर प्रश्नों के उत्तर को लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों यहाँ पे सजाने का तात्पर्य कि बहुत से स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि किसी विषय के किसी प्रश्न में फिगर को बनाना रहता है या फिर किसी प्रकार का डायग्राम बनाने को रहता है। तो ऐसे में वे स्टूडेंट करते क्या है कि अपनी कलम से ही उस फिगर को बना देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मार्क्स रहता है वो काट लिया जाता है। ऐसा आप लोग को अपनी बोर्ड की परीक्षा में भूल कर भी गलती नहीं करना है। आप लोग को अपनी बोर्ड की परीक्षा में किसी भी फिगर या फिर डायग्राम को बनाने के लिए पेंसिल का पूरी तरह से प्रयोग करना है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को कोशिश करना है कि पेंसिल की सहायता से अपनी कॉपी में किसी भी फिगर या फिर डायग्राम को पूरी तरह से उसको बना देना है। और दोस्तों साथ ही में आप लोग कोशिश करिएगा कि अपनी परीक्षा की कॉपी में जहां पर हेडिंग देना रहता है वहां पे आप लोग ब्लैक पेन का सहायता लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में अपनी कॉपी को पूरी तरह से सजा सकेंगे। दोस्तों जैसा कि हम आप लोग को बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, दोस्तों आपकी कॉपी को जो चेक करने वाले एग्जामिनर लोग रहते हैं वे बखूबी जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट को पूरी तरह से सिलेबस जो रहता है वो कंप्लीट नहीं रहता है। ऐसे में वे आपकी कॉपी में सिर्फ और सिर्फ लिखने के तरीकों को देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में प्रश्नों के जवाब को किस तरह से लिखा है। दोस्तों अब हम लोग चौथे तरीके की बात करें तो जिसकी सहायता से हम लोग अपनी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2024 में बहुत ही आसानी से 400 से भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों उसमें हम लोग का आता है कि आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग जिस भी विषय के अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को देने जाइएगा जितना हो सके कोशिश करिएगा अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर को लिखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि उन्हें किसी प्रश्न का जो उत्तर रहता है वो याद नहीं रहता तो वे उन्हें सीधा छोड़ देते हैं। ऐसा आप लोग को गलती भूल कर भी नहीं करना है। आप लोग को अपनी कॉपी में जितना हो सके अपनी कॉपी को पूरी तरह से भरकर सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग जिस भी विषय का परीक्षा दे रहे हैं आप लोग अपनी कॉपी में जितना अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर को लिखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अब हम सबसे अंतिम तरीके की बात करें तो दोस्तों आप लोग को पांचवें तरीके के माध्यम से कोशिश करना है कि अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किसी भी प्रश्न के उत्तर को उसके प्रश्न संख्या के अनुसार से लिखने का प्रयास करना है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या कहने का तात्पर्य जो आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न का संख्या दिया गया है, जैसे कि कोई भी ऐसा प्रश्न है जो कि आप लोग के प्रश्न पत्र में 4 नंबर पर दिया गया है तो उसका जब आप लोग उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा तो 4 नंबर लिखकर उसका उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा, जिसकी वजह से दोस्तों कॉपी को जो चेक करने वाले शिक्षक लोग रहेंगे उन्हें यह पता चल सकेगा कि यह कौन से प्रश्न का उत्तर है। ऐसे में आप लोग को कोशिश करना है कि अपने प्रश्नों के संख्या के आधार पर ही उसका उत्तर लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने आज की इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड परीक्षा 2024 से संबंधित कॉपी लिखने के सही तरीके के बारे में पूरे विस्तार से समझा है कि हम लोग को अपनी बोर्ड की परीक्षा में अपनी कॉपी को किस तरह से लिखना है। दोस्तों अगर आप लोग को आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।